और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भय्यू महाराज ने खुद को गोली मार ली है। अपने इंदौर स्थित घर पर उन्होंने गोली मारी है खुद को। उन्हें इंदौर के बॉम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष अवस्थी जुड़ रहे हैं। मनीष, पूरी जानकारी दें। जो जानकारी यहाँ आई आंचल, उसके मुताबिक भय्यू जी महाराज वो संत जो कि राजनीति में कम से कम देश के 4 प्रदेशों में बड़ा दखल रखते थे, उनको खुद को गोली मार लेने की खबर जो आई है, जिसकी पुष्टि भी बॉम्बे अस्पताल में, जो कि उनके घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ये बॉम्बे अस्पताल है इंदौर में, वहां पर डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि अब वो नहीं है। पिछले कुछ दिनों से लगातार वे ये कहें कि डिप्रेशन के शिकार में थे, और डिप्रेशन के शिकार के साथ साथ मेरी जब उनसे 3 दिन पहले बात हुई थी तो उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही थी जिसका सीधा ताल्लुक पारिवारिक कलह को लेकर इंगित करता है। तो कुल मिला के अगर ये बात की जाए कि पिछले काफी समय से वो बीमार थे, बीमार के साथ साथ सक्रिय होने की उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन पारिवारिक कलह की बात जो उन्होंने मुझे की थी उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो इस बात को सहन नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्होंने खुद को गोली मार ली। मनीष जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आपने कहा कि पारिवारिक कलह से वो जूझ रहे थे, इसी वजह से डिप्रेशन में थे। कितने अरसे से वो डिप्रेशन में थे और ये किस किस्म की पारिवारिक कलह थी? देखिए, जहां तक उनके परिवार में उनकी जो पहली पत्नी थी, जिनका 2-2.5 साल के करीब पहले निधन हो गया था, जो कि औरंगाबाद से ताल्लुक रखती थी, उसके बाद उनका विवाह हुआ था, और विवाह के बाद लगातार उनकी बीमारी और न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसे वो हमेशा कहा करते थे कि मुझे सर में दर्द होता है, मेरी आंखों में सामने धुंधलापन आ जाता है, तो ये सारी बातों के मद्देनजर मेरी जब उनसे 2-3 दिन पहले लगभग रविवार को जब मेरी उनसे बात हुई थी, आखिरी बात अगर मैं ये कह लूं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं बहुत ज्यादा तनाव में हूं और इसकी वजह मैं बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही घर की घरेलू हैं। तो ये साफ इनके जी मैं मनीष जी आपको रोकना चाहूंगी। डॉक्टर राहुल पराशर, जिन्होंने इलाज किया भय्यू जी महाराज का, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पराशर, अब इस दुनिया में नहीं है भय्यू जी महाराज? जी बिल्कुल, अब इस दुनिया में नहीं है भय्यू जी महाराज। बहुत ही दुखद खबर है डॉक्टर पराशर। ये कितनी देर पहले उन्होंने अपने आप को गोली मारी और कितनी देर पहले उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई? मेरे अस्पताल में वो ब्रॉड डेथ है और मेरे अस्पताल में आधे घंटे पहले आए हैं वो, बट आने से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। ये गोली उन्होंने कहाँ मारी, अगर आप हमें कुछ डिटेल्स दे पाएं, और कितनी देर पहले ये हुआ? डिटेल तो ज्यादा स्पष्ट नहीं है, बट उन्होंने सर पे गोली मारी है और अपने घर पे मारी है, जो उनका यहाँ पे बाईपास पे निवास है, वहाँ पर गोली मारी है कमरे में। हमारे सहयोगी डॉक्टर पराशर मनीष जी बता रहे थे कि वो बहुत अरसे से डिप्रेशन से जूझ रहे थे, तो प्रथम दृष्टया आपको यही लगता है इसके पीछे की वजह डिप्रेशन में थे भय्यू जी महाराज? जानकारी नहीं है मेरा, तो इसकी जानकारी मुझको नहीं है परिवार से रिलेटेड। डॉक्टर पराशर, ये भी जानना चाहेंगे किन हालात में उनको लाया गया, उनको कौन लेकर आया अस्पताल? उनके सहयोगी हैं, वो लेके आए, उनके परिवार के जो सदस्य थे, मैं ज्यादा उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन जो सहयोगी हैं उनके साथ रहते हैं, वही लेके आए। एक बार फिर से डॉक्टर पराशर, अगर आप हमें एग्जैक्ट डिटेल्स बता पाएं, और गोली कहाँ पर लगी थी उनको, और जो उनके साथ परिवार वाले लोग आए उन्होंने क्या कुछ बताया आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया। अभी तो हम लोग उनसे इनको कोशिश करी, बट वो ब्रॉड डेड ही थे, तो कुछ विशेष हाँ नहीं, बट बाकी परिवार वालों ने ऐसा भी कुछ नहीं बताया। और डॉक्टर पराशर, क्या वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी जब उनको लाया गया, या फिर आपने उनको रिवाइव करने की कोशिश की? नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी थी जब वो यहाँ आए। ठीक है, ऐसे मामले में मुझे पता है कि आपके पास भी अभी अभी ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या इससे पहले भी वो आपसे कुछ किसी किस्म का ट्रीटमेंट ले रहे थे डॉक्टर पराशर? जी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। मेरे आप इस स्थिति में पहली बार यहाँ आए जी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस केस के अंदर, क्योंकि आप हमें बता ही रहे हैं कि उन्होंने अपने सर पर गोली मारी और इस केस में लाया गया, तो ऐसे में आगे की कार्रवाई क्या होती है? क्या आपने पुलिस को इंटीमेट कर दिया है? पुलिस ऑलरेडी पहुंच चुकी है, उनके आने से ही पहुंच गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये गोली सर पर लगी है, अपने ही घर पर उन्होंने मारी है गोली, खुदकुशी की है, ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है?
या इसमें दूसरे पहलू भी खंगाले जा सकते हैं, क्योंकि आप भी अपने आप में प्राइम विटनेस है। इसकी जानकारी मैं नहीं, जो मुझे अभी देख के लग रहा है कि उन्होंने खुद ही गोली मारी है। उन्होंने खुद ही गोली मारी है। आप ये बताएंगे डॉक्टर पराशर कि अपने लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे एग्जैक्टली कहां पर ये गोली मारी है और कितनी ब्लीडिंग हो चुकी थी जब उनको लाया गया? राइट साइड में मारी। और क्या जब उनको लाया गया बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी? और आपका जो अस्पताल है वो कितनी दूरी पर है उनके घर से डॉक्टर पराशर? करीबन 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या इर्द गिर्द कोई ऐसे? हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूरी पर है उनके अस्पताल के घर। तो आप कहेंगे कि क्योंकि पहली बार उनको आपके अस्पताल में लाया गया, कोई नजदीकी ऐसी जगह नहीं थी जहां पे पहले लाया जा सकता था? क्योंकि आप खुद ही बता रहे हैं कि ही वॉज ब्रॉट डेड। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अस्पताल यही था, इसलिए यहाँ लाया गया। इसे लाया गया। ठीक है डॉक्टर पराशर, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भय्यू जी महाराज की मृत्यु हो चुकी है। उन्हें बॉम्बे अस्पताल ले जाया गया आपसे कुछ देर पहले, जहां पर उनको डिक्लेयर ब्रॉट डेड कर दिया गया। जब तक वो अस्पताल पहुंचे उनको लाया गया, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अपनी दाईं तरफ सर के उन्होंने गोली मारी। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का मामला लग रहा है, यानी खुदकुशी का मामला लग रहा है। इससे पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी हमें जानकारी दे रहे थे कि वो बड़े अरसे से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। बड़ी खबर।